यहाँ उपस्थित आप सभी का स्वागत है। नमन है आपके तेज को, नमन है आपके तप को, नमन है आपके स्वाध्याय को। बहुत दिनों से एक अंतर्द्वंद था। बहुत प्रकार के मेरे पास फोन आते थे, सुझाव आते थे कि ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष जो कर दे ज्योतिर्मय तुमको, ज्योतिष जो जगा दे एक प्यास, एक अभिप्सा। तमसोमा ज्योतिर्गमय। हम कैसे अंधेरे से रोशनी की ओर आए। मृत्योर्मा अमृतम गमयो। इस मृणमय में चिन्मय के दर्शन कैसे हों। असतोमा सदगमय। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ आसार है, फिर भी इतना मोह है। प्रभु की माया मोहित करती है, खींचती है इंद्रियों के विषयों की ओर। पर तुम इंद्र हो, इंद्रियों के अधिपति हो, ये याद आ जाए। अक्सर तो इंद्रियों के विषय हमें लुभाते हैं, इंद्रियों के विषय भरमाते हैं, और फिर ना जाने कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं। कम हो या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मनुष्य योनि अद्भुत है। पेट सभी भर लेते हैं, पशु पक्षी जड़ चेतन, लेकिन मनुष्य रूप पाकर भी यदि बिना अपने को जाने विदा हो गए तो इससे बढ़कर क्या दरिद्रता होगी। कमाए हो हमने घर, कमाए हो हमने राज्य, कमाए हो हमने संपदाएं। हमने देखा अभी उन राज्य अध्यक्षों को कैसे मिट गए, और जो कमाया था मृत्यु ने छीन ही लिया। क्या है जो नहीं छीना जाता, क्या है जो तुम्हारे साथ जाता है, उसकी याद दिलाने ही इस सत्संग का आयोजन है। कितनी भीड़ है इसका महत्व नहीं है, भीड़ तो भेड़ों की होती है। यहां तो सिंह चाहिए, गर्जना करते हुए उद्घोष करें, जो अपने को बिना जाने विदा नहीं होंगे। अनंत जन्मों में धन कमाया है, रूप कमाया है, पति पत्नियां बच्चे सब कुछ तो कमाया है। मृत्यु छीन लेती है, वो सब कुछ छीन लेती है, स्मृतियां भी छीन ली जाती हैं। क्या है जो नहीं छीनता। इसलिए जिसमें हो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, वही पाएगा मंत्रों में छिपे देवों के आशीर्वाद। पशुता तुम्हारा अतीत है, वो तुम छोड़ आए हो। थे कभी पेड़ पौधे, जड़ चेतन, चेतन की पराकाष्ठा है कि तुम मनुष्य हो। दिस इज ए ब्यूटिफुल मशीन क्रिएटेड बाय द गॉड।
और इस मनुष्य शरीर को पाकर भी एक ईर्ष्या होनी चाहिए। ईर्ष्या पुण्य है। अगर कोई माली कुछ बीज बो दे, मान लो 100-150 बीज बोए जाएं और उसमें 5-7 ही अंकुरित हों, तो या तो बीज खराब होंगे या माली ही श्रेष्ठ ना होगा। मनुष्यता के भी इतिहास में थोड़े से ही तो फूल हैं। कोई नानक, कोई कबीर, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई मीरा, कोई फरीद। अनंत संभावना है। एक प्यास, एक तड़प जगाने आया हूं। कोई सांत्वना नहीं है, क्योंकि मन वैरी है। तुम्हारा सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु मन है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु भी है। जो नहीं मिला उसे पाने के लिए मचलता है मन। धन मिल जाए, किसी बालिका को कोई प्रिय वर मिल जाए, किसी वर को कोई अभिष्ट कन्या मिल जाए, विवाह हो तो फिर संतान की चिंता, नौकरी अच्छी मिल जाए, मकान मिल जाए, कहीं शांति ही नहीं है। मैं विरोधी नहीं हूं ऐश्वर्य का, लेकिन ऐश्वर्य एक और भी है। मन का सबसे शत्रुता वाला जो स्वरूप है, जो नहीं मिला उसको पाने के लिए बेचैन है, और जो मिल जाता है उससे अतृप्त हो जाता है, उससे अतृप्त हो जाता है, फिर किसी नई की खोज में चल पड़ता है। और ऐसे ये यात्रा चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। कहते हैं ना कि कितनी ही मील की यात्रा हो, शुरुआत तो पहले कदम से होती है। ये पहला कदम है आपके साथ। ऋषि मुनियों ने, वेद के आचार्यों ने, उपनिषद के आचार्यों ने, दर्शन के आचार्यों ने, स्मृति के आचार्यों ने बहुत सी बातें की। मैं उनका संक्षेप सार यहां आपके सामने रख रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 15-20 मिनट की घटना है जो अभी घटेगी, आप सबके साथ घटेगी। आप महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर कुछ घटता हुआ। प्रत्येक के साथ घटेगी, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, पर मैं चाहता हूं आप जुड़ें। और एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सुनने की कला भी बड़ी अद्भुत है जो हिंदुस्तान में विकसित हुई। हम अच्छे श्रोता नहीं हैं, वी आर नॉट ए गुड लिसनर। वाइल लिसनिंग वी आर थिंकिंग, वाइल लिसनिंग वी आर लुकिंग हियर एंड देयर। ये तो सुनने की कला ही ना हुई। गौतम बुद्ध कुछ बोलते थे, उनके सामने राजा सुन रहे थे, 10,000 शिष्य भी सुन रहे थे, और अचानक गौतम बुद्ध बोलते बोलते चुप कर गए। कुछ देर तक लोगों ने सोचा शायद बनते कुछ बोले, लेकिन बुद्ध ने कुछ ना कहा। बोले, प्रभु आप कुछ कह रहे थे? बोले, हां, पर तुम सुन कब रहे थे? बोले, नहीं नहीं, हम तो सुन रहे थे। तो बुद्ध ने कहा, वो तुम्हारे पैर का जो अंगूठा हिल रहा है, उसे तुम हिला रहे हो या वो खुद हिल रहा है? ऐसा तो सोचा भी नहीं था राजा ने कि बुद्ध ऐसा प्रश्न खड़ा कर देंगे। तुम अपने पैर का अंगूठा हिला रहे हो या ये खुद हिल रहा है? बोले, महाराज ये तो कोई बात ना हुई, बस थोड़ा बहुत हिल गया। बोले, नहीं, इसका उत्तर दें। बोले, तुम हिला तो मैं ही रहा था। तो बोले, 10% ऊर्जा
पैर का अंगूठा हिलाने में व्यय हो रही थी। तुम 90% मुझे सुन रहे थे, 100% नहीं सुन रहे थे। 100% यदि कोई सुनने की कला विकसित करे तो बच्चे अपनी क्लास में 100% नंबर लेके आएंगे। अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा हो और बच्चा पूरी तरह अपने टीचर को सुने, सिर्फ वहीं देखे, तो एक बार का सुना हुआ काफी है, वो कभी नहीं भूला जाता। और जनक को जो कहा अष्टावक्र ने, राम जी को कहा जो वशिष्ठ ने, बाला और मर्दाना और बाला को कहा जो गुरु नानक ने, रामानंद ने जो कहा कबीर को, कुल मिला के जो महत्वपूर्ण चर्चाएं अब तक हुई हैं, उसका कुछ शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। मंत्र